हेलो दोस्तों, आज अंकिता जी के जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एल्बिडो प्रभाव क्या है। तो एल्बिडो प्रभाव एक वैज्ञानिक अवधारणा है जो बताती है कि कोई सतह सूर्य के प्रकाश को कितना परावर्तित करती है और कितना अवशोषित करती है सरल भाषा में समझे तो किसी वस्तु की चमक या सफ़ेदी जितनी ज़्यादा होगी उसका एल्बिडो उतना अधिक होगा और वह उतनी ही ज़्यादा रोशनी वापस अंतरिक्ष में भेजेगी। तो एल्बिडो प्रभाव क्या है? तो एल्बिडो प्रभाव एक वैज्ञानिक अवधारणा है जो बताती है कि कोई सतह सरफेस सूर्य के प्रकाश को कितना परावर्तित रिफ्लेक्ट करती है और कितना एब्जॉर्ब करती है। सरल भाषा में समझे तो किसी वस्तु की चमक या सफ़ेदी जितनी ज़्यादा होगी उसका एल्बिडो उतना अधिक होगा और वो उतना ही ज़्यादा रोशनी वापस अंतरिक्ष में भेजेगी। अब हम जानते हैं कि एल्बिडो की परिभाषा क्या है। तो एल्बिडो जो है वो सौर ऊर्जा प्रति कुल प्राप्त सौर ऊर्जा है। इसका मान जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। 0 जो है वो सारी ऊर्जा अवशोषित, जैसे काली सड़क, इन सब को ऊर्जा अवशोषित करता है और 1 जो है सारी ऊर्जा को परावर्तित करता है। एल्बिडो प्रभाव का महत्व क्या है? एल्बिडो प्रभाव का जो महत्व होता है जलवायु परिवर्तन में होता है, क्लाइमेट चेंज में, और बर्फ़ पिघलने से एल्बिडो घटता है। ज़्यादा गर्मी अवशोषित होती है। बर्फ़ पिघलने से जो होता है वो एल्बिडो घटता है और ज़्यादा गर्मी अवशोषित होती है और अधिक गर्मी बढ़ती है। पृथ्वी का तापमान जो होता है वो संतुलन हो रहता है। उच्च एल्बिडो ठंडा वातावरण देता है और कम एल्बिडो जो होता है वो अधिक गर्मी को दर्शाता है। ग्लोबल वार्मिंग में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है। एल्बिडो फीडबैक क्या है? तो यह जो है वो जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके सफ़ेद सतह जो होता है वो काली सतह बन जाती है। जब बर्फ़ पिघलती है तो सफ़ेद सतह जो होती है वो काली सतह बन जाती है। इससे ज़्यादा गर्मी अवशोषित होती है और तेज़ी से बर्फ़ पिघलती है। इसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। इसका प्रभाव जो है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका प्रभाव जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र में, पोलर रीजन्स में देखने को मिलता है, हिमालय और ग्लेशियर में मिलता है और शहरों में अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट में मिलता है। अब इससे रिलेटेड हम बहुविकल्पी क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो एल्बिडो क्या दर्शाता है? तो एल्बिडो जो है वो परावर्तन क्षमता को दर्शाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। निम्न में से किसका एल्बिडो सबसे अधिक होता है? तो ताज़ी बर्फ़ का जो एल्बिडो होता है वो सबसे अधिक होता है। एल्बिडो का मान किसके बीच होता है? तो एल्बिडो का मान जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कम एल्बिडो का क्या प्रभाव होता है? तो कम एल्बिडो जो है वो अधिक ऊर्जा को अवशोषित होती है। कम एल्बिडो जो है वो अधिक ऊर्जा को अवशोषित करती है। तो इसका डी हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। एल्बिडो प्रभाव किससे संबंधित है? तो एल्बिडो प्रभाव जो है वो किससे संबंधित है? तो प्रकाश और ऊर्जा से संबंधित है। एल्बिडो प्रभाव का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? तो एल्बिडो प्रभाव का जो मुख्य प्रभाव पड़ता है वो जलवायु पर पड़ता है। बर्फ़ पिघलने पर एल्बिडो प्रभाव बढ़ता है या घटता है? तो बर्फ़ पिघलने पर एल्बिडो प्रभाव जो है वो घटता है। एल्बिडो फीडबैक किस प्रकार का फीडबैक है? तो यह एक सकारात्मक फीडबैक है। अगर हम इसे संक्षेप में समझें तो एल्बिडो प्रभाव की क्षमता जो होती है वो परावर्तन की क्षमता होती है। सफ़ेद सतह ज़्यादा एल्बिडो कम गर्मी देता है। काली सतह जो है कम एल्बिडो और ज़्यादा गर्मी को देता है। यह जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता होगा। अगर अच्छा लगे तो अंकिता जी के जीएस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।